प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। यह भी देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 4 फेज पूरे होने पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से इजराइल, अमेरिका, ईरान की जंग से उपजे संकट से एकजुट होकर लड़ने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कल सभी राज्यों के सीएम से चर्चा हुई। देशवासियों से कहूंगा कि धैर्य और एकजुटता के साथ इस संकट का सामना करें। ये पूरी दुनिया को परेशान करने वाला संकट है। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो गया है। इसमें करीब 3,300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए। ये टर्मिनल हर साल लगभग 3 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 16 साल में तैयार होगा नोएडा एयरपोर्ट। पहला फेज साल 2024 से 26, एक रनवे का एयरपोर्ट, कैपेसिटी 3 करोड़ यात्री सालाना। दूसरा फेज साल 2031, एक और रनवे तैयार होगा, कैपेसिटी 3 करोड़ यात्री सालाना। तीसरा फेज साल 2036, कैपेसिटी 5 करोड़ यात्री सालाना। चौथा फेज साल 2040, कैपेसिटी 7 करोड़ यात्री सालाना। ये फर्स्ट फेज का लैंड एक्विजिशन जब मैं जिला कलेक्टर गौतम बुद्ध नगर था उस समय हुआ। ये फास्टेस्ट इन द कंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिवली ये चीपेस्ट है। 3400 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट हुआ और जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 300 करोड़ हो सकता है, केवल 3 करोड़ रुपए हुआ और 2 साल के अंदर पूरा मेगा प्रोजेक्ट, खासकर भट्टा परसौल बगल में है, ऐसी जगह पे किसानों का कंसेंट लेके आगे बढ़ा गया तो अपने आप में यूनिक है। इसमें डिफरेंसेस हो गए थे जब किसान तैयार नहीं हो रहे थे और गांव-गांव जाके ऑनरेबल सीएम के कहने पे मैं गांव-गांव गया था दिन कलेक्टर के रूप में और लोगों से बातचीत की, उनको कन्विंस किया, उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस बताए, फ्यूचर इंप्लीकेशंस बताए, उनके जनरेशन के लिए जो है क्या फायदे होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसको बताया और उन लोगों ने कंसेंट दिया। वो इस पूरे प्रोजेक्ट के एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, तो उनको भी बहुत बहुत ये देखिए नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। जब बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह से आता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर का, खासकर ट्रांसपोर्टेशन का, तो कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल वो सारे डेवलपमेंट्स होंगे और क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन एक चीज है कि विकास केवल यूलिनियर नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है वो भी विकास के ट्रेन में पीछे ही के कोच में बैठे, लेकिन बैठे जरूर। तो ये एक जो है कॉन्शियस डिसीजन पॉलिसी लेवल पे लेना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। 2013 का लैंड एक्विजिशन कानून बना भट्टा परसौल, उसमें एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था जो यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे है, राइट। तो यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के किसान बहुत अधिक अवेयर हैं, उनकी अवेयरनेस लेवल अधिक है क्योंकि ये बना ही पूरा जिला लैंड एक्विजिशन से है, तो इसलिए उन बहुत अधिक संवेदनशील हैं। इसलिए नियमों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, टोटलिटी में इम्प्लीमेंट करना और सबसे अधिक बात कि उनको विश्वास में लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें कि फर्स्ट फेज में ये बहुत आसानी से दूर हुआ और मैं सभी का थैंकफुल हूं, सारे स्टेक होल्डर्स का, इंक्लूडिंग वो सारे ब्यूरोक्रेट्स नीचे से लेकर ऊपर तक, जिन्होंने दिन रात काम करके इस प्रोजेक्ट की सक्सेस बनाई है और पॉलिटिकल लीडरशिप को जिन्होंने विशेष ध्यान देके इसको आगे बढ़ाया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा और पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, अंधविश्वास के कारण अपने नोएडा को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहाँ आने से डरते थे। जब यहाँ सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया, तब पुराने मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वे कार्यक्रम में आए ही नहीं। मुझे भी डराने की कोशिश की गई, कहा गया कि नोएडा मत जाइए। अभी अभी प्रधानमंत्री बने, सपा ने पश्चिमी यूपी को लूट का एटीएम बना दिया था। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2 से 3 सालों में उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बीजेपी सरकार बनी तो जेवर एयरपोर्ट की नींव पड़ी, निर्माण हुआ और अब शुरू भी हो गया है। साथियों, जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है यहां की सपा सरकार थी
और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। ये पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त कर रहा है। साथियों, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी का बहुत महत्व है। मैं आज उन मेरे किसान भाई बहनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए अपनी जमीनें दी हैं। उन किसानों के लिए जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। मेरे किसान भाई बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 52 स्क्वायर किलोमीटर में बनना प्रस्तावित है। पूरा एयरपोर्ट बनने की डेडलाइन 2040। एयरपोर्ट से फ्लाइट मई से शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एंट्री के बाद 20 मिनट से कम समय में बोर्डिंग संभव है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक, जो भारतीयों के हक में है, हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने के लिए राजनीतिक बहस में कुछ नंबर तो पालेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी कुछ लोगों ने गुमराह किया, झूठ बोले, लेकिन जनता ने चुनाव के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे भरोसा है कि देश के राजनीतिक दल इससे सबक सीखेंगे, एकजुट होने का प्रयास करेंगे, एकजुटता पर बल देंगे, ताकत देंगे। और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस की सुविधा नहीं है। 85% हवाई जहाजों को मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए विदेश भेजना पड़ता है।
हमारी सरकार ने ठाना है कि इस क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बड़े पैमाने पर MRO सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। जेवर पर भी ये सुविधा शुरू की जा रही है। इससे देश की कमाई बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हमारी सरकार की प्राथमिकता देश के नागरिकों की सुविधा है। देश के नागरिकों का समय बचे और जेब पर ज्यादा बोझ भी न पड़े, ये हमारा लक्ष्य है। दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन का बड़ा फायदा हो रहा है। अब तक 2.5 करोड़ लोग सफर कर चुके। पहले घंटों का समय लग जाता था, अब वो सफर मिनटों में पूरा हो रहा है। हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर बड़ा निवेश कर रही है। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर 17,000 करोड़ से अधिक खर्च किया गया है। साल 2014 में रेलवे में सिर्फ 20,000 किलोमीटर रूट का बिजलीकरण हुआ है। अब इसे 40,000 किलोमीटर कर दिया गया है। ब्रॉडगेज से सभी क्षेत्र को जोड़ दिया गया है। कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक ट्रेन पहुंच चुकी है। देश में नदी जलमार्गों की संख्या भी बढ़ रही है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में देश का काम हो रहा है और विकास कर रहा है। जैसे जैसे भारत में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, वैसे वैसे नए हवाई जहाजों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। इसलिए देश की अलग अलग एयरलाइंस ने सैकड़ों नए जहाजों के ऑर्डर दिए हैं। ये जो नई सुविधाएं, नए जहाज आ रहे हैं, इनको उड़ान वाले और इसको उड़ाने वाले, इनमें सर्विस देने वाले, मेंटेनेंस से जुड़े, ऐसे हर काम के लिए बहुत बड़ी संख्या में वर्कफोर्स की जरूरत होगी। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ एक संचालन की सुविधा नहीं होती, ये एयरपोर्ट प्रगति को उड़ान देते हैं। 74 एयरपोर्ट 2014 से पहले देश में थे, आज 160 एयरपोर्ट हैं। आज महानगरों के साथ छोटे शहरों में हवाई कनेक्टिविटी पहुंच रही है। पहले की सरकार मानती थी कि हवाई यात्रा अमीरों के लिए ही होनी चाहिए, लेकिन भाजपा की सरकार ने सामान्य लोगों के लिए हवाई यात्रा को आसान बना दिया है। यूपी में तेजी से हवाई एयरपोर्ट की संख्या 17 कर दी है। बीजेपी सरकार का निरंतर प्रयास रह रहा है कि एयरपोर्ट भी रहे, किराया भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे और इस कारण उड़ान योजना शुरू की। इसकी वजह से 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने सस्ती दरों पर यात्रा की है। हाल ही में उड़ान योजना को और विस्तार दिया गया है। इसके लिए 29,000 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड बनाने की योजना है। यूपी के इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत, डिपार्चर पॉइंट पर सबसे पहले चेक इन काउंटर बनाए गए हैं। एयरपोर्ट से इंडिगो, एयर इंडिया, एक्सप्रेस, अकासा का करार हुआ है। तीनों एयरलाइंस के चेक इन काउंटर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। स्टाफ ने यात्रियों के लिए चेक इन ट्रायल शुरू कर दिया है। एयरलाइंस स्टाफ के जरिए यहां बैगेज ड्रॉप की सुविधा मिलेगी। यात्रियों को बोर्डिंग पास आसानी से मिल जाएगा। बोर्डिंग एरिया में हर उम्र के यात्रियों का ध्यान रखा गया है। बुजुर्ग यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर व्हील चेयर सुविधा उपलब्ध है। शोर से बचने के लिए लाउंज के पास पीस जोन बनाया गया है। पीस जोन पूरी तरह ग्लास कवर शांत वातावरण सुनिश्चित करेगा। लाउंज में बच्चों के लिए खास प्लेइंग जोन तैयार किया गया है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए 3 अलग प्रेयर रूम बनाए गए हैं। बोर्डिंग गेट के पास बेबी केयर रूम की सुविधा भी है। बोर्डिंग के लिए कुल 13 गेट बनाए गए हैं। एयरपोर्ट पर हर सिक्योरिटी मशीन के बीच में 2-2 एंट्री गेट बनाए गए हैं। सुरक्षा जांच के बाद करीब 60 मीटर लंबा कॉरिडोर पार करना होगा। एंट्री से बोर्डिंग गेट तक 20 मिनट में पहुंचना संभव होगा। कॉरिडोर में गेट नंबर A14 से A44 तक साइन बोर्ड लगा है। डीजी यात्रा ऐप से जुड़े 8 सिक्योरिटी गेट पर फेस स्कैन एंट्री होगी। ILS कैट 3 सिस्टम से कोहरे में भी सुरक्षित लैंडिंग संभव है।
भारत माता की, भारत माता की। उद्घाटन हो गया, उद्घाटन हो गया? नहीं, अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है, लेकिन मैं आज चाहता हूं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी उपस्थित है आप सब करें। और इसलिए आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप दिया जला करके यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरुषार्थ है और इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। आप अपने भारत माता की जय बोल करके हाथ ऊपर करके फ्लैश लाइट पूरी तरह से दिखाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और सपा जैसे दलों ने देश और प्रदेश को अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के वाटर नेक के तौर पर छोड़ दिया था। 2002 से लेकर 2017 तक यूपी ने जलालत झेली, अराजकता का शिकार रहा है, लेकिन पीएम के मार्गदर्शन में पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने और पिछले 9 वर्षों में यूपी ने जो स्पीड पकड़ी है उससे वो अपनी नई पहचान के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया था। आज पहले फेज के उद्घाटन का समारोह भी हो रहा है। डबल इंजन की ये स्पीड है, स्पीड वही है जिसकी आधारशिला रखो, शिलान्यास करो, उसका उद्घाटन भी करो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज आपके कर कमलों से इस नव निर्माण की इस नई इकाई का लोकार्पण होने जा रहा है और यह नवसृजन उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने और पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने ये डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत जो स्पीड पकड़ी है, आज वह बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी एक नई पहचान को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की 25 करोड़ जनता की ओर से पीएम का हृदय से स्वागत करता हूं। रामनवमी की पावन अवसर पर पूरे देश के अंदर उत्साह का माहौल था। पूरी दुनिया में वर्तमान में अराजकता का माहौल है। पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच की वजह से देश में सब कुछ ठीक, देश में पेट्रोलियम के दाम स्थिर है, आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है
अमेरिका जैसे देशों में पेट्रोलियम के उत्पादों की कीमत बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। पड़ोसी देशों में भी ऐसा दिख रहा है। वहाँ के देशों में अव्यवस्था बन चुकी है। पब्लिक में कोटा सिस्टम लागू करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे देश में उत्पादन को बनाए रखने और एक्साइज ड्यूटी कम करने का निर्णय लिया गया है। मैं इसके लिए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ये आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुरूप वह बड़ा करने के लिए अभी इसमें एक रनवे प्रारंभ हो रहा है। रनवे प्रारंभ होने के कुछ वर्षों के साथ ही दूसरा रनवे इसके साथ आएगा और इस प्रकार से 5 रनवे इस एयरपोर्ट के साथ जुड़ेंगे। तो यह अपने आप में एक बड़े और विकसित एयरपोर्ट के रूप में, ग्लोबल एयरपोर्ट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा। केंद्रीय मंत्री राम मनोहर नायडू ने कहा कि पीएम मोदी से हमें सीख लेनी चाहिए, जिनका एक ही संकल्प है कि भारत की विजय। उनका हर काम भारत से जुड़ा होता है। उनकी ताकत भारत है, उनकी शक्ति भारत है, उनका परिवार भारत है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है। यहाँ पर क्राइम घट गया है, कॉमर्स बढ़ा है और करप्शन को घटा है। उज्जैन प्रदेश के रूप में यूपी विकसित हो रहा है। राम मंदिर की स्थापना से लेकर कानून व्यवस्था के मामले में पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहा है। सीएम योगी की तारीफ करते हुए राम मोहन नायडू ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को देखते हुए एक नए एयरपोर्ट की जरूरत थी। दिल्ली देश की धड़कन मानी जाती है। आज जेवर एयरपोर्ट के रूप में दूसरी धड़कन मिली है। जेवर टर्मिनल की विशेषता ये है कि ये यूपी की पहचान बनेगा। उड़ान योजना के तहत अब हवाई यात्रा भी आम लोगों की यात्रा बन चुकी है। और कुछ दिन में काम के बाद ये हम सबको अगर देखेंगे तो कभी न कभी ऐसा लगता है कभी विराम कर ले, पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सबको प्रेरणा लेना होगा, जिनके लिए दिन और रात एक ही संकल्प है, भारत का विजय, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत, उड़ान भारत और विकसित भारत। उनके हर काम, हर कल्पना, हर कदम भारत से जुड़ा होता है। उनकी सोच किसी प्रांत, किसी जाति या किसी वर्ग के लिए सीमित नहीं है। वो करते हैं काम हमारे भारत के लिए। उनकी ताकत भारत है, उनकी शक्ति भारत है और उनका परिवार भारत है। ये हम सबको याद रखना पड़ेगा। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के सांसद महेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, जिसके कारण आज भारत और भारत के लोगों का सम्मान विश्व शिखर पर है। आज युद्ध नहीं, बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम नई ऊंचाइयां पा रहे हैं। मैं किसानों को धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देता हूं। विश्वास हमारा मोदी पर वो नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता धरती पर बार बार नहीं आता है। जो संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिसके कारण भारतीयता, भारत के लोगों का सम्मान आज विश्व शिखर पर है, जिसके कारण आज युद्ध नहीं, बुद्ध के मार्ग पर विषमतम परिस्थितियों में युद्ध काल से भारत के झंझावतों से निकाल कर लाने वाले, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नई ऊंचाइयां तक पाने वाले, जहां भारतीयता, भारत के लोगों का सम्मान आज शिखर पर है, ऐसे नेता का अभिनंदन करने के लिए जेवर वासी, मेरे लोकसभा क्षेत्र के सभी वासी आज लालाए। टाटा प्रोजेक्ट्स के देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने का टाटा ग्रुप की इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने टाटा प्रोजेक्ट्स को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसे 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है। इसका संचालन यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से किया जाएगा, जो ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की 100% सब्सिडरी है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार पार्टनर है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।